फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज योर इंग्लिश टीचर विजय। बच्चों, हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के जो है सिंपल सेंटेंसेस पढ़ लिए हैं और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो देखिए, इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उसकी कैटेगरी को मैंने 4 टाइप्स में डिवाइड की है, जिसमें 1 बाय 1 जो है मैं इनके टाइप्स आपको समझाते जा रहा हूँ, जिससे आपको जो है समझने में बहुत आसानी होगी कि किस तरह से इन सेंटेंसेस को बनाया जाता है। और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसे प्रेस करके फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें। इसके साथ ही साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी मैंने पढ़ा है, जिसे आप देख लें। और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नोट, इस प्रकार के वाक्य क्या से शुरू होते हैं। जो फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनकी शुरुआत कैसे होती है, क्या से, यानी ये जितने भी सेंटेंसेस इसमें आएंगे उनमें शुरू में क्या लगा होगा। अगर हिंदी से पहचाने, जैसे क्या वह आज स्कूल जा रहा है, पीछे से रहा है, रही है, रहे ही आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो क्या वह आज स्कूल जा रहा है, क्या तुम पत्र लिख रहे हो, क्या लोग वहां रह रहे हैं, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि सामने जो है क्या लगा हुआ है, ये इसकी पहचान है कि ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है वो किस तरह से यूज किया जाता है। वैसे तो मैंने आपको इंडेफिनिट में भी फॉर्मूला सिखाया था, तो आप अगर अच्छे से वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। फॉर्मूले में देखिए इज एम आर सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इज एम आर यहाँ पर क्या का काम करता है, किसका काम करता है, क्या का। इज कब यूज होता है, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा, शी होगा, इट होगा, नेम्स होंगे, तब हम किसका यूज करेंगे, इज का, यानी तब इज जो है वो सामने लगेगा। और जब हमारा जो सब्जेक्ट है आई होगा यानी मैं, तब हम एम का यूज करेंगे सामने। और अगर हमारा सब्जेक्ट वी, यू, दे, चिल्ड्रन, पीपल, वुमेन इस तरह से होगा तो तब हम क्या करेंगे, तब उस कंडीशन में हम जो है आर का यूज करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला किस तरह से यहाँ पर बनाया जाता है इसका। तो इसका जो फॉर्मूला है बच्चों वो इस टाइप से होता है। देखिए, इसमें सबसे पहले हमें इज एम आर लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब के आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यानी इज एम आर सबसे पहले लगेगा, देन सब्जेक्ट लगेगा। तो देखिए आप सेंटेंसेस पे चलते हैं। ये देखिए मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस यहाँ पर बनाए हुए हैं आपको समझाने के लिए। इसमें हमारा जो पहला सेंटेंस है, यहाँ पर मैंने सामने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, आप फॉर्मूले को भी देखते रहें। तो देखिए, क्या वह आज स्कूल जा रहा है, तो हमने इसमें सब्जेक्ट देखना है सबसे पहले। तो सब्जेक्ट है वह यानी ही, और आपको पता है कि इज जो है वो ही, शी, इट और नेम के साथ लगता है, तो इसीलिए सामने यहाँ क्या लगा दिया, इज। ये देखिए इज एम आर सबसे पहले लगाने हैं तो यहाँ पर इज लगा दिया। ठीक है, इसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही है, तो इज ही। उसके बाद वर्ब क्या है, जा रहा, तो जाने को गो बोलते हैं और गो की आईएनजी फॉर्म का इसमें यूज किया जाता है। इज ही गोइंग, कहाँ जाने की बात चल रही है, टू स्कूल टुडे। तो यहाँ पर है इज ही गोइंग टू स्कूल टुडे, यानी क्या वह आज स्कूल जा रहा है। इसी तरह देखिए सेकंड सेंटेंस, क्या तुम पत्र लिख रहे हो, क्या तुम पत्र लिख रहे हो। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, तुम। सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो आपको पता है वी, यू, दे के साथ हम आर का यूज करते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले आर लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, तो सब्जेक्ट में हमने क्या लगा दिया, यू, क्योंकि सब्जेक्ट यू है, आर यू। उसके बाद जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमें लगानी है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी राइट का राइटिंग, और क्या लिखने की बात चल रही है, अ लेटर, यानी आर यू राइटिंग अ लेटर, यानी क्या तुम पत्र लिख रहे हो, या फिर क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो। इस तरह से सेंटेंस होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो कि तीसरे नंबर पे यहाँ पे बनाया हुआ है सेंटेंस। सारी चीज़ें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होंगी। फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको सेंटेंस समझ में आएगा। क्या लोग वहाँ रह रहे हैं, तो देखिए लोग यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, तो लोग जो हो गए वो प्लूरल हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट बहुत सारे हो गए, तो आर लगा दिया, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि यू, वी, दे, पीपल, बॉयज़, वीमेंस, जो ऐसे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें आर लगाया जाता है, तो आर लगा दिया। सब्जेक्ट है पीपल, तो द पीपल लिख दिया, आर द पीपल लिविंग रहना, और देयर वहाँ, यानी आर द पीपल लिविंग देयर, यानी क्या लोग वहाँ रह रहे हैं। इस तरह से सेंटेंस होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्या वह आज भी क्रिकेट खेल रहा है, क्या वह आज भी क्रिकेट खेल रहा है। तो देखिए यहाँ पर फिर से सब्जेक्ट वह आ गया, तो सबसे पहले ही लगा दिया, तो ही के बाद फिर सब्जेक्ट लगा देंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये जो फॉर्मूला है इस पर हमें फोकस करना है कि किस तरह से इसका हम यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। तो देखिए
यहाँ पर क्या वह आज आज भी क्रिकेट खेल रहा है, तो इज़ लगा दिया क्योंकि सब्जेक्ट वह है यानी ही। उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया ही, ये देखिए सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद वर्ब है प्लेइंग, इज़ ही प्लेइंग। अगर आप तीन चीज़ों को प्रॉपर लगा दें यानी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, तो आपका काम हो जाएगा। इज़ ही प्लेइंग द क्रिकेट यानी क्रिकेट खेलने की बात चल रही। इवन टुडे का मतलब आज भी, इवन टुडे मीन्स आज भी, तो क्या वह आज भी क्रिकेट खेल रहा है, इज़ ही प्लेइंग द क्रिकेट इवन टुडे। तो इस तरह से सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, क्या तुम किसी से बात कर रहे हो, क्या तुम किसी से बात कर रहे हो, तो यहाँ पर फिर से सब्जेक्ट तुम है तो आर सबसे पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट यू और फिर वर्ब टॉकिंग। आर यू टॉकिंग और किसी से के लिए टू एनीवन हो जाएगा, यानी आर यू टॉकिंग टू एनीवन, क्या तुम किसी से बात कर रहे हो। आर यू टॉकिंग टू समवन, इस तरह से भी आप बोल सकते हो, क्या तुम किसी से बात कर रहे हो, ये भी आप लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर और बनाए हुए हैं, जैसे कि क्या वह इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की किताबें खरीद रही है, तो यहाँ पर देखिए फिर से वह है तो शी है, शी के लिए इज़ लगा दिया। इज़ शी खरीदना, बाइंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बुक, या फिर इस तरह से हम बोल सकते हैं इज शी बाइंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बुक, क्या वह इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की किताब खरीद रही है। इस तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे लड़के कमरे में बैठकर अध्ययन कर रहे हैं। अब यहाँ पर लड़के हैं तो आप जानते हो कि बहुत सारे हैं, तो इसीलिए आर लगा दिया। वे लड़कों के लिए दोज बॉयज, आर दोज बॉयज। उसके बाद अध्ययन करने को स्टडी कहते हैं, स्टडी का स्टडीइंग हो जाएगा। सिटिंग इन द रूम यानी रूम में बैठकर, ठीक है। क्या वे लड़के कमरे में बैठकर अध्ययन कर रहे हैं। आर दोज बॉयज स्टडीइंग सिटिंग इन द रूम। इस तरह से सेंटेंस हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट इंट्रोगेटिव के सिंपल सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। इज एम आर सबसे पहले लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब के आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसी के साथ इसके नेगेटिव्स भी कुछ होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। इज एम आर अपनी जगह रहता है, सब्जेक्ट अपनी जगह रहता है, वर्ब अपनी जगह रहती है। यहाँ आपको सब्जेक्ट के बाद एक नॉट लगा देना होता है। क्या लगा देना होता है, नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना होता है। हम एग्जांपल करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ है नहीं। बाकी सेम है। क्या तुम आज दफ्तर नहीं जा रहे हो, तो देखिए तुम के लिए आर लगा दिया, सब्जेक्ट यू हो गया। नॉट गोइंग, यू के बाद नॉट लगा दिया, बस सब्जेक्ट जहाँ पर होगा उसके बाद नॉट लगा देंगे। आर यू नॉट गोइंग टू ऑफिस टुडे, क्या तुम आज दफ्तर नहीं जा रहे हो। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस हमारा है, क्या धोबी हमारे कपड़े नहीं धो रहा है। अब यहाँ धोबी जो है वो सिंगुलर है, इज लगा दिया। इज द वॉशर मैन नॉट वॉशिंग आवर क्लोथ्स, क्या धोबी हमारे कपड़े नहीं धो रहा है। क्या तुम अब नहीं पढ़ रहे हो, तो तुम है तो आर आ जाएगा, आर के बाद सब्जेक्ट यू, आर यू के बाद नॉट लगा दिया सब्जेक्ट के बाद। आर यू नॉट स्टडीइंग नाउ, क्या तुम अब नहीं पढ़ रहे हो, तो इस तरह से नाउ जो है वो अभी के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आपको ये सेंटेंस भी समझ में आ गए होंगे। बस यहाँ आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पर सब्जेक्ट है जैसे वॉशरमैन, जैसे यहाँ पर यू, तो इनके बाद आपको नॉट लगा देना है, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। अब ये तो थे फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। सेकंड इंट्रोगेटिव आपको पता है WH फैमिली से रिलेटेड होते हैं। व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हुम, हाउ। इनकी मीनिंग मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको सिखाई है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, व्हाई मीन्स क्यों, हुम मीन्स किसे, हाउ मीन्स कैसे। तो इस तरह से आपको इनकी मीनिंग भी पता होनी चाहिए। और इसको फार्मूला क्या रहता है, इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद इज एम आर, यानी ये जो वर्ड है क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, इनको सबसे पहले लिखा जाएगा, जिन्हें मैं इंट्रोगेटिव वर्ड कह रहा हूँ। उसके बाद इज एम आर लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बाकी सेम रहेगा आपका फॉर्मूला, बस उस फॉर्मूले के सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो जो हमारा क्या है उसको सबसे पहले लिख देना है व्हाट। उसके बाद आपको पता है सब्जेक्ट तुम है तो आर आ जाएगा, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले को लेके चलना है जो यहाँ पर लिखा है। इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद इज एम आर लगाना है। तो तुम क्या कर रहे हो, यानी व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, करने को डूइंग बोलते हैं। तो हमने व्हाट लगाया क्या के लिए, उसके बाद आर लगाया क्योंकि सब्जेक्ट तुम था, तो फिर यू सब्जेक्ट ही लगा दिया और वर्ब जो है वो डूइंग हो गया। दूसरा, रवि कहाँ जा रहा है, तो कहाँ के लिए वेयर होता है, तो वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट रवि है तो इज एम आर में से इज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, तो वेयर इज रवि गोइंग, जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, मैं क्या खा रहा हूँ,
तो क्या के लिए हो गया व्हाट, उसके बाद मैं यानी सब्जेक्ट है तो एम आ जाएगा क्योंकि आई के साथ एम आता है, तो यहाँ पर व्हाट एम आई ईटिंग। कई बार आपके माइंड में आएगा कि व्हाट आई एम ईटिंग, बट व्हाट आई एम ईटिंग नहीं होगा, व्हाट एम आई ईटिंग होगा, क्योंकि इंटरोगेटिव वर्ड के बाद इज एम आर पहले लगाए जाते हैं, फिर लगाया जाता है सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को आपको इज एम आर के बाद लगाना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। कुछ और सेंटेंसेस यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, तुम मेरे घर कब आ रहे हो, तुम मेरे घर कब आ रहे हो, तो कब के लिए हो गया व्हेन, उसके बाद सब्जेक्ट तुम है तो आर आ गया सबसे पहले, उसके बाद यू सब्जेक्ट हो गया। देखिए पीछे का जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो सिर्फ सामने एक चीज आ गई इंट्रोगेटिव वर्ड व्हेन। व्हेन आर यू कमिंग माई होम, तुम मेरे घर कब आ रहे हो। वह कैसे हंस रहा है, हाउ आर दे लाफिंग, कैसे के लिए हाउ, उसके बाद आर वह है तो वह यहाँ पर नहीं बल्कि ये वे होना चाहिए, तब सब्जेक्ट सही रहेगा दे। तो हाउ आर दे लाफिंग, क्योंकि वे जो है उन्हें दे कहते हैं और दे प्लूरल होता है तो आर लगा दिया। रोहन किसे पीट रहा है, यहाँ पर भी ये जो है लिखने में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा किसे। रोहन किसे पीट रहा है, तो यहाँ पर किसे के लिए हुम आता है, सब्जेक्ट रोहन है तो इसीलिए इज लगा देंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है इज, उसके बाद सब्जेक्ट ही लगा दिया रोहन बीटिंग, होम इज रोहन बीटिंग, रोहन किसे पीट रहा है। तो इस तरह से हमारा ये वाला हो गया। अब उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि सेकंड इंट्रोगेटिव जो है वो हमारा कैसे काम कर रहा है। यहाँ हमें बस एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि क्या, कब, कैसे, ये सब हमको सबसे पहले लिख देने हैं, उसके बाद इज एम आर लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आप इसको बना के नोट्स करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नोट मेकिंग आप ज़रूर करें इसकी। नेक्स्ट देखिए थर्ड इंट्रोगेटिव, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, विच, यानी हाउ मीन्स कितने, हाउ मच कितना, हुज मीन्स किसका किसकी, विच मीन्स कौन सा कौन सी। इसमें हमें इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले यही लिखे जाएंगे, उसके बाद एक नाउन आ जाएगा जो इसके साथ जुड़ा होगा, उसके बाद सेम रहेगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसमें पहला हमारा सेंटेंस क्या है, हमारा पहला सेंटेंस है बच्चे कितने अंडे खा रहे हैं, तो कितने अंडे को हम एक साथ लिख देंगे, कितना जूस को हम एक साथ लेंगे, किसकी कार को हम एक साथ लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए कितने अंडे, हाउ मैनी तो हो गया कितने, और एग्स हो गए अंडे। उसके बाद हमने देखना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट बच्चे हैं तो आर लगा दिया, ठीक है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। हाउ मेनी एग्स आर द चिल्ड्रन ईटिंग, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा कि यहाँ पर हाउ मैनी सबसे पहले कितने के लिए, और उसके साथ जो अंडे लगे हुए हैं एग्स वो लिख देने हैं, हाउ मैनी एग्स। उसके बाद सब्जेक्ट बच्चे हैं, प्लूरल है तो आर लगा दिया आर। उसके बाद द चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया और खाने को ईटिंग बोलते हैं, यानी हाउ मैनी एग्स आर द चिल्ड्रन ईटिंग, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वह कितना जूस पी रहा है, तो कितना हाउ मच हो गया और जूस लिख दिया। उसके बाद वह है सब्जेक्ट तो इज लगा दिया। देखिए ये है ना इंट्रोगेटिव वर्ड, सबसे पहले हाउ मच, नाउन जो है वो जूस, उसके बाद इज एम आर क्योंकि सब्जेक्ट वह है यानी ही, उसके बाद सब्जेक्ट ही लगा देना है ही, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म ड्रिंकिंग, हाउ मच जूस इज ही ड्रिंकिंग, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट है तुम किसकी कार चला रहे हो, ये कर हो गया, इसको आप कार समझ लेना, तुम किसकी कार चला रहे हो, तो ये हो गया किसकी के लिए हुज, और कार जो है कार लिख दिया हुज कार। उसके बाद आर जो है क्योंकि तुम सब्जेक्ट है तो आर लगा दिया आर, फिर सब्जेक्ट यू ड्राइविंग, हुज कार आर यू ड्राइविंग, यानी तुम किसकी कार चला रहे हो। सेम इसी तरह करना, इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले हुज, उसके बाद नाउन जो है वो कार, उसके बाद इज एम आर इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट यू था तो आर, उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो हो गया यू, और उसके बाद वर्ब आईएनजी की फॉर्म, ठीक है, ड्राइविंग। इस तरह से सेंटेंस है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, संगीता कौन सी किताब पढ़ रही है, कौन सी के लिए हो गया विच, उसके बाद किताब के लिए हो गया बुक, यानी विच बुक। उसके बाद संगीता सब्जेक्ट है तो इज लगा दिया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, विच बुक इज, उसके बाद संगीता रीडिंग, विच बुक इज संगीता रीडिंग। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप एक दो बार वीडियो ज़रूर देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं लास्ट में, यानी फोर्थ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कौन से वाले, हु वाले। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, हु लिख देते हैं, उसके बाद इज एम आर लगाया जाता है, एम का इसमें यूज़ नहीं होता, इज या फिर आर का यूज़ होता है।
वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इस तरह से इसको बनाया जाता है। जैसे क्रिकेट कौन खेल रहा है, तो कौन का जो इंट्रोगेटिव वर्ड है यानी हु सबसे पहले लिख देते हैं हु, उसके बाद खेल रहा है तो इज लगा देंगे, रहे हैं तो आर लगा देंगे, बस ये समझ लेना है। क्रिकेट कौन खेल रहा है तो हु इज, उसके बाद वर्ब प्लेइंग, ये देखिए वर्ब प्लेइंग क्रिकेट, हु इज प्लेइंग क्रिकेट, इस तरह से पहला सेंटेंस हो गया। इसी तरह देखिए दूसरा सेंटेंस भी हम बनाएंगे, दूसरा जो है समझेंगे। इट मीन्स रमेश के घर कौन जा रहा है, तो हु हो गया यानी कौन के लिए, ठीक है, हु। उसके बाद रमेश के घर है यानी जा रहा है तो सिंगुलर है यानी कोई व्यक्ति, तो हु इज गोइंग रमेशेस होम, रमेशेस होम मतलब रमेश के घर, हु इज गोइंग रमेशेस होम। नेक्स्ट देखिए मंदिर के अंदर गाना कौन गा रहा, कौन गाना गा रहे हैं। अब यहाँ पर कौन गाना गा रहे हैं मैं आप देख रहे हो प्लूरल है, तो इसीलिए हु के साथ आर लगा दिया, क्योंकि यहाँ ऊपर रहा है आ रहा था, यहाँ रहे आ रहा है, यानी जो गाना गाने वाले हैं बहुत लोग हैं, तो हु आर, फिर उसके बाद वर्ब है सिंगिंग अ सॉन्ग इन द टेम्पल, तो हु इज सिंगिंग सॉन्ग, सॉरी हु आर सिंगिंग अ सॉन्ग इन द टेम्पल, इस तरह से, यानी इसका मतलब मंदिर के अंदर गाना कौन गा रहा है। अब देखो बच्चों यहाँ तक तो मैंने आपको सारे इंट्रोगेटिव समझा दिए हैं और आपको समझ में भी आ गए होंगे कि इसमें आपको हु सबसे पहले लिख देना है, फिर उसके बाद इज लिख देना है, जहाँ पर रहा है आएगा वहाँ इज लिख दोगे क्योंकि इसमें सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है, और जहाँ पर रहे हैं आएगा वहाँ पर आर लिख दोगे, इस तरह आपका सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए मैं बहुत धीरे से इसको आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। शेर जंगल में दहाड़ रहा है, हम अपने घर में टीवी देख रहे हैं, क्या श्रद्धालु गंगा में स्नान कर रहे हैं, तुम किसकी बात कर रहे हो। तो इस तरह से देखो सारे सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और उसके बाद इन्हें बनाने की कोशिश करें। थोड़े से डिफ़िकल्ट टाइप के भी दिए हैं, क्या तुम्हारी मम्मी रसोई में खाना बना रही है, इस तरह के, तो तुम इन सेंटेंसेस को एक बार ज़रूर बनाने की कोशिश करना, और अगर कमेंट बॉक्स में हो सके तो अपने सेंटेंसेस बना के मुझे दिखाना। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।